लोग सोचते हैं गोल्ड और डायमंड दुनिया में सबसे महंगी चीज है। गलत। दुनिया भर के देश एक पत्थर के पीछे पागल हैं जिसको कहा जाता है यूरेनियम। मारने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार है। यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है, बेसिकली एक मेटल है। जमीन के अंदर और समंदर के अंदर मिलता है, नॉर्मल पत्थर जैसे दिखता है, बट इसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो इनसेन है। इसमें दो टाइप का होता है यूरेनियम में, U-238 और U-235। इसमें आइसोटोप है, ये दोनों एक ही यूरेनियम में होता है। अब U-238 ज्यादा होता है, अराउंड 99%, जैसे मेरे में बुराई है, 99% मेरे में बुराई है। अब U-235 है वो बहुत कम है, 0.7%, 1% से भी कम, जिससे मेरे में अच्छाई है। लेकिन गेम चेंज कौन करता है लाइफ में? अच्छाई। U-235 चेंज करता है। अब एनरिचमेंट क्या होता है? बुराई को कम करना है और अच्छाई को बढ़ाना है। तो U-238 को कम करना है और U-235 को बढ़ाते जाना है। एनरिचमेंट यही है, सिंपल तरीके से। अब अगर मेरी अच्छाई 3 से 5% तक जाती है, मतलब U-235 जाता है 3 से 5% तक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आती है। 20% तक जाता है तो रिसर्च और रिएक्टर्स के लिए काम आती है। और 90% तक अगर मेरी अच्छाई हो जाती है तो बॉम्ब ही बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इसे पावर कितनी होती है? 1 ग्राम यूरेनियम में 4000 किलो कोल बराबर एनर्जी होती है। 4000 किलो, इतनी एनर्जी। अब कोल जलाते हो तो स्मोक निकलेगा, पोल्यूशन निकलेगा, बट यूरेनियम कोई स्मोक नहीं, कोई इमिशन नहीं। अब रियल लाइफ यूज केस लोग समझते हैं यार बस ये तो सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए काम आता है। बिल्कुल नहीं यार। कंट्रीज जैसे फ्रांस है ना, 70% जिसकी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो न्यूक्लियर से बनती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स अगर आपने सुने नहीं होंगे तो मैं बता देता हूं, 2-3 साल तक बिना रिफ्यूल करे नॉन स्टॉप चल सकती है, ऐसी एनर्जी है इसमें। डीप स्पेस मिशंस जो होते हैं ना वो यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम से ही होते हैं, क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी रिलायबल नहीं होती। कैंसर ट्रीटमेंट और फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी चीजें जो मार्केट बन रहा है वो यूरेनियम यूज कर रहा है। बट याद रखो, एनरिचमेंट करना बहुत आसान नहीं है। 0.7 से 60% तक जाना सालों साल करोड़ों रुपए लगते हैं, रिसर्च लगती है। बट 60% तक पहुंच गए तो 90% तक भी जाना बहुत आसान हो जाता है। सिंपल तरीके से जब कोहली पिच पे आता है ना तो 60 रन बनाने के लिए टाइम लगता है, सेट होने के लिए टाइम लगता है, बट 60 से 90 तक जाना बहुत बहुत आसानी से फटाफट मार के पहुंच जाएगा। अब लोग, पूरी दुनिया बोल रही है ईरान 60% तक एनरिच करके बैठा है, 90% कुछ वीक्स में या मतलब 1-2 महीने में पहुंच जाएगा। अब ईरान अभी यूरेनियम को सरेंडर कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे सालों साल की मेहनत है, पैसा लगाया, रिसर्च लगाया, सरेंडर कर देगा ना तो अभी शायद वॉर रुक जाएगी, बट नेक्स्ट वॉर में उसको कहीं ना कहीं अटका के उसको ईरान को खत्म ही कर देंगे, क्योंकि बचेगा ही नहीं कुछ निगोशिएट करने के लिए, डराने के लिए। बट अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है तो ऐसी वॉर जो जो अभी सिचुएशन में है वो कभी नहीं अटकेगा, क्योंकि अगर फिर वॉर नहीं होगी, टेबल पे बात होगी। सिंपल तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए ट्विटर को फॉलो कर लो। जय हिंद।